आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में स्वामी शिवानंद जी महाराज। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि मठ के एक शाखा केंद्र से आए सन्यासी महापुरुष महाराज के समक्ष अपने मन की दुविधा व्यक्त करते हुए बताते हैं कि उन्हें जब ध्यान में कोई आनंद नहीं आता और न ही शांति मिलती है। इस पर महापुरुष महाराज उन सन्यासी का मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 2 बेलूड़ मठ, बृहस्पतिवार 28 अक्टूबर 1920, पृष्ठ संख्या 7। प्रातःकाल मठ के सभी साधुगण सदैव की भांति धीरे धीरे महापुरुष महाराज के कमरे में आ रहे हैं। आज वे मानो कुछ विशेष गंभीर भाव से तन्मयचित्त होकर बैठे हैं। एक साधु मठ के एक शाखा केंद्र से आए हैं। वे अपनी मनोदशा महापुरुष महाराज जी से कहकर बोले, महाराज, साधन भजन जो कुछ बन पड़ता है करता हूं, किंतु उतना आनंद तो नहीं आता। प्रायः ऐसा ही प्रतीत होता है मानो एक रूटीन वर्क या नित्य कर्म के समान ही सब किए जा रहा हूं। इससे ना प्राणों में तृप्ति होती है और ना ही शांति मिलती है। महापुरुष जी ने अत्यंत शांत भाव से कहा, देखो बच्चा, शांति पाना इतना सरल काम नहीं है। यह रास्ता बड़ा ही कठिन है, बहुत कंटीला है। छुरे के धार जैसी तेज और दुर्लंघ्य होती है। मनुष्यों ने इस आत्म साक्षात्कार के पथ को भी वैसा ही दुर्गम बतलाया है। ये सब मंत्र दृष्टा ऋषियों के वचन हैं। यह बहुत ही दुर्गम पथ है। यह बाहर से जितना सीधा प्रतीत होता है उतना है नहीं। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। किंतु यह भी सत्य है कि यदि हृदय से उनको चाहा जाए तो उनकी कृपा जरूर होती है। ठाकुर की जीवनी तो पड़ी है ना, उनको ही देखो, कितनी कठोर साधना करनी पड़ी थी उन्हें, तभी तो उन्हें जगन माता के दर्शन मिले। यह बात दूसरी है कि उन्होंने यह सब लोक शिक्षा के लिए किया था। उनकी बात ही अलग है। उनके ऊपर अनुराग ना होने से कुछ भी ना होगा। आंतरिक खिंचाव चाहिए। ठाकुर जैसा कहते थे, 3 प्रकार का प्रेमाकर्षण होने पर भगवान मिलते हैं। सती का पति की ओर, माँ का संतान की ओर और कंजूस का धन की ओर। इन तीनों प्रेमाकर्षणों के एक होने पर जितनी व्याकुलता पैदा होती है, उतनी ही व्याकुलता जब किसी के प्राणों में आ जाए तभी उसे भगवान मिलते हैं और तभी ठीक ठीक आनंद और शांति मिलती है। पर यह सत्य है कि व्याकुलता एक दिन में पैदा नहीं होती और उनकी कृपा बिना भी नहीं होती। उसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। रो रो कर प्राणों की व्याकुलता प्रकट करनी पड़ती है। प्रभु दया करो, मैं साधारण मनुष्य हूं। तुम दया करके यदि दर्शन ना दोगे तो भला मेरे वश में क्या बात जो मैं तुम्हारा दर्शन कर पाऊं। कृपा करो प्रभु, इस दुर्बल पर कृपा करो। इस प्रकार नित्य प्रार्थना करना। जितना उनके लिए रोगे उतना ही मन का मैल धुल जाएगा और उस स्वच्छ मन में भगवत प्रतीति हो उठेगी। तुम लोग साधु हुए हो, उनके नाम पर घर द्वार छोड़कर आए हो, उनके ऊपर तो तुम्हारा अधिकार है। ठाकुर को खूब स्वजन समझकर उन पर अपना जोर दिखाना। तुम लोगों पर दया करने के लिए ही तो तुम्हें माँ बाप की गोद से लाकर उन्होंने अपने आश्रय में रखा है, अपने संग में स्थान दिया है। उनके द्वार पर शरणागत होकर पड़े रहो। पवहारी बाबा ने जैसे स्वामी जी से कहा था, गुरु के द्वार में कुत्ते के माफिक पड़े रहो। स्वामी जी ने यह बात हम लोगों से बहुत बार कही थी। कुत्ता जैसे मालिक के घर को कभी नहीं छोड़ता। उसे खाना दो या ना दो, मारो या कुछ भी करो, वह कभी अपने मालिक का द्वार छोड़कर जैसे नहीं जाता, वैसे ही हमें भी प्रभु के द्वार पर एक निष्ठ भाव से उनके शरणागत होकर पड़े रहना होगा। अच्छा भोजन मिले या बुरा, मीठा मिले या कड़वा, जैसे भी हो, जो अंत तक उनके आश्रय में पड़ा रहेगा उसका काम बन जाएगा। तुम लोग ठाकुर के आश्रय में हो, उनके संग में स्थान पाया है,
तुम्हें चिंता किस बात की है? ठाकुर कहा करते थे, बाप ने जिस बेटे का हाथ पकड़ रखा है उसे गिरने का बिल्कुल डर नहीं रहता। इस प्रकार जितने दिन संग में उनके आश्रय में रहोगे तब तक कोई डर नहीं। वे तुम लोगों का ठीक उद्धार करेंगे, यह निश्चय जानो। तुम लोगों ने ठाकुर को नहीं देखा, किंतु हम लोगों ने देखा है। हम लोग उनके पदाश्रित सेवक हैं। हमारे मुख से उनकी बात सुन पा रहे हो, यही क्या कम सौभाग्य की बात है? तुम लोग बहुत ही भाग्यवान हो। किंतु इसके बाद की पीढ़ी तो हम लोगों को भी ना देख पाएगी। इसीलिए स्वामी जी ने इस संघ की स्थापना की थी। इस संघ शरीर के द्वारा ठाकुर अनेक शताब्दियों तक संसार के कल्याण के लिए वर्तमान रहेंगे। अब वे संघ शक्ति के द्वारा अपना कार्य करेंगे। तुम सदा ध्यान रखना कि लॉयल्टी टू द संघा इज लॉयल्टी टू द ठाकुर। संघ को मानना ही ठाकुर को मानना है। ठाकुर की इच्छा से ही स्वामी जी इस मठ की स्थापना कर गए हैं, और हम लोग जो कुछ कहते हैं वह सब भी जगत के कल्याण के लिए ही है। लोगों को कुछ ठगने तो हम लोग नहीं आए। जो ठीक है वही हम लोग कहते हैं। यहाँ जो कोई भी है उसकी दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही है। तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। यह विश्वास रखो कि हमारे ठाकुर बड़े ही आश्रित वत्सल हैं। शरीर मन वचन से जो उनका आश्रय लेते हैं वे उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। तुम लोग विषय शक्ति छोड़कर यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए आए हो, शांति प्राप्त करने आए हो। उनके ऊपर सब छोड़कर उनका श्रीमुख जोहते हुए पड़े रहो। वे निश्चय ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे, शांति देंगे। तुम लोगों का कर्तव्य है उनका आदेश पालन करना, उनके बताए पथ पर चलना। तुम लोग साधु हो, विशेषकर कामिनी और कांचन से सदा खूब दूर रहना। पवित्रता और सरलता ही तुम्हारा मूल मंत्र है। ठाकुर सब क्षमा करते हैं, लेकिन हृदय में कपट भाव वे कभी क्षमा नहीं करते। जिनका मन और मुख एक नहीं है अथवा जो किसी प्रकार की लुका छिपी करते हैं, ठाकुर उन्हें संग में नहीं रखते, निकाल देते हैं। यहाँ सब सच्चे लोग ही रहेंगे। सन्यासी, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे ठाकुर के आश्रम में पड़ा रह सकूं। महाराज, मन में कभी कभी अनेक प्रकार के विकार होते हैं जिससे बहुत अशांति होती है। इसके लिए क्या करूं? आप दया करके कुछ उपदेश दीजिए। महापुरुष महाराज सस्नेह बोले, हाँ बच्चा, खूब आशीर्वाद देता हूँ। ठाकुर के आश्रय में रहकर तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो जाए। मनोविकार की जो बात कहते हो उस और अधिक ध्यान ना देना। जानते हो, ठाकुर पवित्रता की ज्वलंत मूर्ति हैं। उनके श्री विग्रह का ध्यान करने पर और उनका पवित्र नाम जपने पर देखोगे मन का समस्त विकार लज्जा से माथा नवा लेगा और फिर जोर नहीं करेगा। जो ही कोई मनोविकार हो त्यों ही उनके समीप रोते हुए प्रार्थना करना, प्रभु मैं तो दुर्बल हूं, मेरी रक्षा करो। तुम ना बचाओगे तो और कौन बचाएगा? मैं तो तुम्हारा ही आश्रित दास हूं। इस तरह उन्हें सब कुछ बतलाते जाना, तभी वे तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। अच्छा, तुम खूब तड़के उठते हो ना? खूब तड़के ही उठा करो। रात को 3-4 बजे के बाद कभी ना सोना। साधु क्या उस समय सोता है? रात में बहुत थोड़ा खाना, इससे देखोगे कि 3-3:30 बजे नींद खुल जाएगी और खूब ताज़ा अनुभव करोगे। ठाकुर कहते थे, रात का खाना तो जलपान करना है। हम लोग तो रात में बहुत थोड़ा खाते हैं। ठाकुर के पास जब जाया करते थे तभी से यह अभ्यास हो गया है। इसी समय मठ के भंडारी महाराज महापुरुष जी को प्रणाम करके बोले कि एक भक्त आए हैं और उन्होंने अपने मृत स्त्री के निमित्त ठाकुर के विशेष पूजा और भोग आदि के लिए कुछ रुपया दिया है। महापुरुष महाराज ने यह सुनकर कहा, ठाकुर तो श्राद्ध आदि का अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे, अतएव यह बात उस भक्त से कह देना। हम लोग जानबूझकर उनके भोग में यह सब कैसे दे सकेंगे? ये तो खिलौने के ठाकुर नहीं हैं और ना मनगढ़ंत या काल्पनिक ठाकुर हैं। अरे बच्चा, ये तो जीवंत ठाकुर हैं। किसी प्रकार की भूल चूक होने पर वे उसी समय बता देते हैं।
ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।